हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम बहुत दुआ करते हैं आप सबों के लिए कि इस बार आप लोग किसी भी तरह अपनी मंजिल को पाइए ना। और अभी जो लगन का जो समय चल रहा है शादी विवाह का हो कि है ना, मतलब इस तरह से आप कुछ करें अच्छा कि नेक्स्ट जो है ना, आपकी मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से सारी चीज़ें हो, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा। जो सारी चीज़ें जो आप सोचे हैं वो हर चीज़ें पूरा होंगी, उसके लिए पढ़ाई करने पड़ेंगे। तो हम आज लेकर के आए आपके सामने BSSC CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो भी जिस टाइप से क्वेश्चन होंगे वो सारे हम आपको करवाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग मैनेज करेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि बस स्टार्टिंग में देखते और चले जाते हैं। तो बिना टाइम की बर्बादी किए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जितने टाइप के आप क्वेश्चन चाहते हैं ना उतने टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके सामने, जो मतलब हम लोग एकदम बेसिक से देख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कि ये जो कुछ दिन, जो 20 दिन बचे हुए हैं ना, इन 20 दिनों में आप ऐसा ना कुछ नया सीखने का कोशिश करें। जो आपके पास है उसी का रिवीजन करिए, आपके एग्जाम 110% निकलेंगे। ठीक है। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये प्रीवियस ईयर के हमने लिए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जो BSSC में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जब का, वही से हम लिए हैं। और आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें इसी तरह से सेट के भी क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि x प्लस वाई, क्या कहा, यदि x प्लस वाई टू वाई बराबर 5 तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप खुद बताइए कि x प्लस वाई का वैल्यू यदि 2 दे रखा है, जिसमें y अगर 5 हो गया, तो आप नहीं कहिएगा कि सर x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा तो हम यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे। तो यानी कि पता चले y का वैल्यू 5 था ना, तो x का जो वैल्यू होगा यानी कि y का 5, तो 5 जाके 2 में से घट जाएगा, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा, 3। आपसे क्या पूछा, x माइनस वाई, यानी माइनस का 3 और माइनस का हो जाएगा 5, दोनों जोड़ देंगे तो माइनस का 8 हो गया आपके आंसर, ऑप्शन नंबर 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा, देखिए ना, यही है 2x प्लस वाई रखा था यहाँ पे क्वेश्चन, में लिख भी दे रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 4x प्लस का 2y इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो ऑप्शन आपको रखने पड़ेंगे, यानी कि मन से आपको अपने मन से रखने पड़ेंगे कि क्या यहाँ पे किस तरह से हो सकते हैं। तो हम आपसे बात करें कि आप x का वैल्यू 1 रख दीजिए, x का वैल्यू क्या रखिए 1। तो हम बात करें कि 2 1 जा 2, जब 2 हो गया तो इसमें मुझे 3 चाहिए, तभी तो 5 होंगे। तो मैं यहाँ पे रखूंगा उसी तरह से, ये तो फॉलो करा ना हो। तो बताइए यहाँ पे अभी रखेंगे 4 1 जा 4, है ना, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो आ गया 3। अब आंसर हम दूसरा वैल्यू रखेंगे, रखिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू आप 2 रखिए, कितना रखिए, x का वैल्यू 2 रखिए। तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमने 2 रखा है। तो यहाँ रखेंगे 4 दूना 8 और 2 एकम 2, तो भी 10 आएगा। 3 रखेंगे तो 2 तिहाई 6, y का वैल्यू 0, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। माइनस का रखेंगे हम लोग, मुझे माइनस का कुछ भी रखे, आपके वैल्यू 10 ही आएंगे आंसर। ठीक है। तो अपने से वैल्यू पुट करने से आगे चले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन था आपके पास 8a बराबर 6b। 8a बराबर क्या था, 6b। जहां पे कहा था क्वेश्चन में कि 3a बराबर 0, हम आपसे कहें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 4a बराबर का 3b। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं, ये 2 से कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, 4 और जाएंगे 3। तो हम आपसे बात करें कि अगर 3a बराबर 0 है, क्या है, 3a बराबर क्या है, 0 है, तो हम आपसे यहाँ से अगर कहें कि a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि अगर 3 0 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अच्छा देखिए, किसी नंबर में यदि हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत आता है। लेकिन यदि हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या आते हैं, 0 आते हैं। याद रखें इस बात को। ठीक है। किसी नंबर में 0 से करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, और 0 में यदि किसी नंबर से करते हैं तो 0 आते हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे तो ये बात कहा कि a का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। तो हम आपसे कहें कि जब a का वैल्यू 0 आ गया तो हम यहाँ पे a के जगह पे यानी 4 × 0 रखेंगे, तो आप कहेंगे सर 3b होगा। तो 0 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीपल करते हैं तो 0 ही होता है। तो आप कहेंगे सर 3b बराबर 0 आया। तो आप कहेंगे अगर 3 फिर से यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, 0।
तो हम कह सकते हैं कि ए भी 0 आया, बी भी 0, यानी कि ए बराबर बी आपके आंसर राइट होंगे, यानी बी नंबर। मैंने यहाँ से रखा 3a बराबर 0, तो ए का वैल्यू निकाला 0/3 यानी कि 0 आया। तो हम यहाँ से इसको पुट करें तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आया, यानी कि बराबर होंगे दोनों आपस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसी बीच में बोलना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं जितना मेहनत करता हूँ आपके लिए उसके लिए ही सही, ठीक है। मैं आपको लगे कि सर आप हम लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर करेंगे इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भेजेंगे और बोलेंगे उन्हें कि सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर जो भी मतलब इस चैनल पे जो भी वीडियो आते हैं उनको देखें, और जहां भी कुछ कमियां लगती है उसको बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, मतलब जो भी मतलब इस चीज से जुड़े हुए हैं, मतलब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, या आपके कोई मित्र हैं मतलब जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेके आपके लिए आता मतलब लेके आऊंगा, ठीक है। मेहनत करूंगा आपके लिए मैं जी जान से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई अगर a है तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल होगा, याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल एक ये भी होता है, ये जो होता है ना, ये वर्ग है, क्या है, इसकी प्रत्येक जो है ना, ये जो एंगल होती है 90 डिग्री की होती है। प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, इसकी बराबर होती है। अगर आपसे कहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर जी भुजा स्क्वायर होता है। आपसे पूछेगा एक और होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, और यहाँ होता है विकर्णों का स्क्वायर। क्या होता है, विकर्णों का स्क्वायर। यहाँ पे नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। विकर्णों का क्या था, स्क्वायर, यानी विकर्णों का स्क्वायर। अच्छे से याद रखिएगा, विकर्णों का स्क्वायर मतलब 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है ना। और देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का पेरीमीटर, यानी कि दे रखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वर्ग का जो आपसे परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो आप कहेंगे 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। कभी ये पूछता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, तो आप कहेंगे कि √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो थोड़ा सा अच्छे से आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। यही बात है, बहुत अच्छे आ रहा है, देखिए यहाँ पे विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, एक और होता है फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल का 1/2 विकर्णों का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, जिसको आप लोग लिख लेंगे सभी आदमी। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए बीच बीच में इस तरह से जो भी आएंगे मैं बताते चलूंगा आप सबों के लिए। तो कहा यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, विकर्ण की लंबाई दे रखा है, तो क्षेत्रफल पूछा आपसे, तो आपको तभी मैंने बताया कि क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो ऐसा कहीं पे दे रखा है क्या, a स्क्वायर बटा में 2, ये भी दे रखा था ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, यानी a स्क्वायर बटा में 2 आपके आंसर हो जाएंगे। a स्क्वायर बटा में 2 आपके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट करा था दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, मैथ में क्वेश्चन दे दिया था आपसे। अब यहाँ पे जब दे दिया तो बात देखेंगे, ध्यान देंगे आप सभी आदमी की। 7 से 9 हो गया, 7 से 9 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, तो यहाँ पे 16 बढ़ जाएगा। 16 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, समझ में आया सबको। सीरीज में 2 4 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 16, इस तरह से बढ़ रहे थे, ठीक। इन चीजों अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के, यानी कि आयु के 6/5 गुनी है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। 10 वर्ष क्या थी, छोटी थी, याद रखिए इस बात। राकेश की बहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद ऑप्शंस में करा दूंगा। अगर राकेश है, कौन है यहाँ पे, राकेश है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राकेश है, यानी कि इसका यहाँ से 8 साल पहले अगर शादी हुआ, 8 साल पहले राकेश 8 साल पहले शादी हुआ, तो हम आप कहेंगे उस समय उसकी x वर्ष की आयु थी, कितनी थी, x साल की आयु थी, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो जब वही राकेश जो वर्तमान में आएगा, किस में आएगा, वर्तमान में जब आएगा यानी प्रेजेंट में आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी प्रेजेंट में इसका x प्लस कितना हो जाएगा, 8 साल। यानी कि पहले अगर हम 10 साल के थे तो 8 साल के बाद मतलब 18 साल के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो उस समय अगर 1 साल के रहे होंगे तो अब x प्लस कितने हो जाएंगे, 8 साल के। तो यही बात आपसे कहा कि उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना, जो वर्तमान उसकी आयु है यानी x + 8, वो विवाह के समय की आयु का, विवाह के समय कितना माने थे हम लोग, x,
का कितना है 6/5 गुना है, ये बात कहा ना। तो 5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे 5x, 8 बचे 40 हो जाता है और ये हो जाएगा 6x। तो बात करेंगे 5 उधर जाए घट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 40। जब उसका राकेश का जब शादी हुआ था, राकेश का क्या हुआ था जब शादी हुआ था उस समय वो 40 साल का था। कितने साल का था 40 साल का था। वर्तमान में वो कितने साल का हो जाएगा 48 साल का। 8 साल बाद बढ़ेगा ना वो 8 साल, बिल्कुल 8 साल बढ़ेंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद जो है ना लोग का एज घटता है, ठीक है। एज तो घटता है, इनकम घट मतलब क्या मतलब ये खुद ना मतलब सेविंग घट जाते हैं क्योंकि खर्चा पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। तो ये 38 था, यानी ये 38 था, 40 था, 36 था, 32 था। तो हम कहें कि उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो राकेश की बहन वर्तमान उम्र क्या है। अगर 10 वर्ष छोटी थी उस समय की बात कर रहे हैं, तो जब राकेश के शादी हुआ उसमें बहन 10 वर्ष छोटी थी, मतलब कितने साल की थी उसकी बहन, तो 30 साल की। उसकी बहन -10 कर देंगे मतलब 30 साल के शादी के समय थी ना। तो अभी वर्तमान में जो राकेश की बहन है कितने साल की हो गई है 38 साल की हो चुकी है। कितने साल की 38 साल की उसकी बहन हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से राकेश का 8 साल पहले का x मान लिया, अब वर्तमान में माना मैंने x + 8, जो कह रहा था कि वर्तमान की जिसकी आयु है शादी के समय के 6/5 गुना के बराबर है। तो मैंने इस तरह से कर दिया और x का वैल्यू 40 निकाला जो राकेश का 8 साल पहले का था, और राकेश का वर्तमान में 48 हो गया। उसकी जो बहन थी शादी के समय की आयु की से जिसमें शादी हुआ था उसमें 10 वर्ष छोटी थी, मतलब राकेश में 40 वर्ष में शादी हुआ था। आप लोग ऐसा गलती ना करिएगा। तो ये 10 साल कम यानी 30 साल में शादी हुआ, मतलब 30 साल उसकी बहन थी, वर्तमान में 38 साल की होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन से भी आप राकेश को बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मोहन के बटुए में, मोहन एक हमारे मतलब देखते हैं हमारे भाई साहब का भी नाम है ना मोहन, ठीक है। मोहन हमारे भाई साहब के नाम मोहन, ऐसा नहीं कि उनके बारे में बोल रहा। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5 रुपये 50 रुपये 5 रुपये 50 पैसे रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कितनी, सिंपल सी बात है भैया 50 पैसे के 15 सिक्के, अठन्नी अगर 15 को है तो 7.5 रुपया होगा। 5.5 रुपया खर्चा कर दिया तो 2 रुपया आपके क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। जब बी डी इज राइट आंसर, ठीक है। कितने हो जाएंगे 15 को अगर अठन्नी है तो 7.5 रुपया नहीं होगा हो, और 7.5 रुपया में 5.5 रुपया खत्म तो बच गया 2 रुपया, जो आपके आंसर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 100% वृद्धि किए जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। तो हम आराम से देखिए ध्यान से सभी आदमी। एक तो तरीका ये है कि आप उसको 100 करें 100% को, सीधा ऐसे क्वेश्चन को ना परसेंटेज में था तो इसको करेंगे तो 100/100 हो जाएगा। 100 बटा कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो कितना 1/1 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला होता है टोटल, नीचे वाला क्या होता है मतलब पहले 1 था अब 1 की वृद्धि हो गई, ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो 2। अब 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा में जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार लेंगे क्योंकि 2 बार स्क्वायर मतलब 2 बार। तो फिर से 1 और फिर से 2, इसको गुना करेंगे आपस में तो 1 एकम 1 होता है, 2 दूना 4 होता है। बताइए 1 से 4 हो गया तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा। कितना से बढ़ा 1 से बढ़ा। अब परसेंटेज के लिए गुना 100 यानी कि 300% की वृद्धि होगी, जो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा डी। ध्यान देंगे सभी आदमी, मैंने कहा जब भी इस तरह क्वेश्चन दे परसेंटेज में तो आप सीधे उसे लिख लीजिए। अगर वही बात कहता है कि क्यूब में अगर कहता है घन में कहता है तो भुजा क्यों हो जाता है, क्या होता है भुजा क्यों हो जाता है। तो वहां पे अगर बात करता है तो 3 बार लिखते 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके लिखते। 4/3 पाई आर क्यूब गोले का होता है तो r से मतलब कहता है कि प्रतिशत वृद्धि अगर हम करते हैं गोले की त्रिज्या में तो वहां भी क्या बात 3 बार लिखते। जितना बार जिस चीज की बात कर रहा है गोला कहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इस सर्कल कह दिया पाई आर स्क्वायर होता है, वहां भी r 2 बार होता है। तो डिपेंड ये करता है कि आर दे रखा है या भुजा दे रखा है, जिस तरह से क्वेश्चन कहता है तो हम उसको करेंगे, ठीक है। ऐसे आयत की लंबाई चौड़ाई की बात करेगा तो अलग अलग क्वेश्चन दिया रहेगा। अच्छा जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। मैंने अगर बात बोला यहाँ पे देखिएगा, अगर कह रहा है कि लंबाई मतलब लेंथ इसका दे रखा था, क्या दे रखा था लेंथ और ब्रेथ, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और इसमें मतलब दे रखा था 5% की वृद्धि हुई चौड़ाई में। तो क्षेत्रफल में यानी कि आयत के क्षेत्रफल में कितनी की 10% का मतलब 1/10 होता है, 5% का मतलब 1 कितना होता है 20 होता है। तो मैंने 10 के बाद 11 लिखूंगा, क्यों यहाँ से बात छोड़ दीजिए, यहाँ से बात दूसरा था, यहाँ से बात दूसरा था। 10 था वृद्धि 11, पहले 20 था चौड़ाई, अब क्या हो जाएगा 20 है कि 21, तो मैं इसको गुना करूंगा 20 दहाई के 200 और जब इसको करेंगे 11 के 11 22 है कितना हो जाएगा
23 यानी 231। कितने की वृद्धि हो गई यहाँ 200 से 31 में, तो आप कहेंगे 31 का कितना से, तो 200 से, और गुना कितना 100, तो ये कट जाएंगे दो बार में, यानी कि हम बात करें तो 15.5% की वृद्धि होगी। 15 पॉइंट कितने 5% की उसके क्षेत्र में वृद्धि। मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई में क्या आएगा, फिर भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। कमी कहता तो 10 में से 1 घटा के यहाँ पे 9 लिख सकते। सॉरी, देखेंगे यहाँ पे एक घड़ी को, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप सभी बच के रहिए, ठीक है, नहीं तो एक बार अगर पकड़ा स्टार्टिंग में समझ रहे। घड़ी को 1100 मतलब दे रखा है 40 में, कितने में 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5% क्या है, लाभ हो। तो 1140 रुपये में बेच रहा है। मैं इस पे पहले देख रखा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि सीपी बराबर होता है एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी बराबर एसपी इंटू 100, बाई में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो यही बात अगर बात करता है एसपी की करेगा तो हम लिखेंगे सीपी इंटू 100 है ना, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और बाई में लिखते हैं हम लोग, ये दे रखा था 100, बाई में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 100 लिखते हैं। और जब परसेंटेज की बात करता है प्रॉफिट या लॉस की, तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस, और बाई में हमेशा सीपी लिखेंगे जब तक ये बात ना कहे वो कि एसपी पे निकालिए। क्या कहे, अगर वो बोलता है क्वेश्चन में कि एसपी पे प्रॉफिट लॉस निकालिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमेशा हम लोग सीपी यूज करते थे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए कि बोल क्या रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी बात हो जाएगा। अगर आपको कभी मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट प्राइस के साथ हम लोग डिस्काउंट करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट लिखते हैं, बाई में 100, तो ये आ जाता है सेलिंग प्राइस। क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अगर मुझे सेलिंग प्राइस के साथ अगर डिस्काउंट या मार्केट प्राइस निकालना है तो मैं करूंगा, यहाँ पे रखा था ना सेलिंग प्राइस के साथ ना, तो इनटू का हो जाएगा 100 और बटा में हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। अब जितना बार हो, 2 बार हो तो 100 माइनस 1 बार डिस्काउंट 25% फिर से करेगा 10% का, तो उसी तरह से 2 बार घटा के ये बराबर आ जाता है एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ये सब जो है ना क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है इसको देखिए, मेनली तो आपका फॉर्मूला जो जितने भी जो कुछ है आइए आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला हो तो याद होने ही चाहिए आपको हर हाल में, ठीक है। आगे मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, मतलब इसी को मैं बता रहा था, इसको आप अच्छे से नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन था यहाँ पे करा था कि 1140 रुपया बेचने पर, 1140 रुपया बेचने पर, तो आप ही बताइए सेलिंग प्राइस है तो 5% की हानि होती है, यानी कि 100 बटा हम लिखेंगे 95। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो सीपी आता है, तो सीपी तो आ गया इतना, इसे कितना रुपया में बेचा जाए, कितना रुपया बेचा जाए, यानी कि इतना का लाभ होता है 105 बटा 100, यानी कि ये हो गया पूरा का पूरा सीपी, और सीपी इंटू 100 प्लस माइनस ऊपर करते हैं हम लोग, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 से कटेगा 19, 5 से कटेगा 21, 19 छक होता है 114 है ना, ये रखा था 21, यानी कि 21 छक 126, यानी कि 1260 रुपया में क्या करा जाएगा, उसको बेचा जाएगा सामान को, तब जाके 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये मैंने किया एसपी इंटू 100, नीचे प्लस माइनस करेंगे, जब सीपी आ गया था तब ऊपर में प्लस माइनस किए थे, नीचे 100 लिखे थे कि क्या हो रहा था 5% का लाभ होगा, कितना बेचा। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा काम करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने घंटे में करेंगे। अगर आप ही बताइए ना कि 50 को श्रमिक था, 50 को लेबर लगाया, कितने लेबर लगाया, 50 लेबर लगाया तो 4 घंटा में कर दिया। अगर आप अकेला लेबर लगाते तो बताइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल देना देगा कि 4/50, नहीं बिल्कुल नहीं। 50 लेबर अगर 4 घंटे में किसी काम को करता है तो एक लेबर ज्यादा घंटा में करेगा, तो हम कहेंगे 4 गुना कितना हो जाएगा सर जी, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 श्रमिक यानी कि 30 को लेबर लगेगा, तो अब तो कम में हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ऐसे से याद रखेंगे, ये कटने वाले हैं, ये आ जाएंगे 20/3, 20 बटा कितना आ जाएंगे 3 घंटा, तो 20/3 को लिखेंगे हम लोग 6 घंटा 2/3, तो हम इसको तो घंटा कर दिए। अब ये करेंगे 60 से, तो ये कितना हो जाएंगे 30 से 20, यानी कि 6 घंटा 20 दूना 40 मिनट। ये जो है ना मैंने लिखा 2/3 को अगर मिनट में करेंगे तो 2/3 घंटा में था, घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे
40 मिनट। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। कहा कि 1050 रुपया पी तथा क्यू और आर के बीच बांटे गए। पी का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप लोग इसको ये करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ये हो जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा बताने हैं, एग्जाम के डेट भी निकल चुके हैं, ठीक है। बस मैं आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चनों का, याद रखें इस बात का। कितने हैं? 1050 रुपये टोटल पी क्यू आर में बांटे हैं। पी का जो हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा, पी का हिस्सा क्यू प्लस आर, क्यू प्लस किसके? आर के कुल हिस्से का 2/5 है। क्या 2/5? आपसे दिखे थे 2/5 है। तो पी को कितने रुपये मिले? किसको? तो पी को कितने रुपये मिले? अभी बताइए, ये बराबरी का बात हो तो ये पी का हिस्सा हो जाएगा 2, या 5 यहाँ जाएगा तो क्यू प्लस आर का, यानी हम आप बात करेंगे क्यू प्लस आर का रेशियो में 5 आ जाएगा और पी का कितना आ जाएगा? 2 का। रेशियो में आता है सब, किस में आता है? रेशियो में, याद रखिएगा। तो पी को कितने रुपये मिले? तो पी का तो मुझे पता है, यानी कि 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। जिस टोटल का 5 है तो कितना? 7, इनटू का मैं लिखूंगा 1050। कितना लिखूंगा? 1050। तो ये कटेंगे 15 7 105, 150, और 150 दूना होता है 300, जो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 150 दूना कितना होता है? 300। अगर यही बात आपसे कह देता, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कि आर का कहता तो हमें निकालना मुश्किल होता और क्यू का भी कहता तो निकालना मुश्किल होता, क्योंकि इसमें कंफर्म उसका यही नहीं दे रखा था, दोनों का वैल्यू +5 दे रखा था, तो आर और क्यू का हम लोग नहीं निकाल सकते थे, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रयमूल्य उसके विक्रयमूल्य का 40% है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रयमूल्य, देखिए मैं आपका थोड़ा भी टाइम बर्बाद ना करूंगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। किसी वस्तु का क्रयमूल्य मतलब सीपी, उसके विक्रयमूल्य का 40% है। सीपी जो है ना उसके विक्रयमूल्य का, यानी कि एसपी का क्या है? 40% है। देखिए 40% की जैसी बात आएगा तो आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे, 40% मतलब 40/100, और 40/100 मतलब 20 दूना 40 और 20 25 100, तो 2 बटा कितना लिखे? 5 लिखे सीधे। 40% का मतलब 2 बटा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने का सीखिए। 2 बटा क्या लिख दिए हम लोग? 5 लिख दिए, ठीक है। तो हम बात करें, अभी फिर से मैं वही बोलूं कि सीपी 2 और एसपी कितना? 5, क्योंकि इधर आ जाएगा। तो आपका है विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य का कितना प्रतिशत है? जो विक्रयमूल्य है वो क्रयमूल्य का मतलब 2 का, मतलब कौन? मतलब दे रखा था विक्रयमूल्य किसका? तो क्रयमूल्य का कितना परसेंट है, बात यही कर रहा है। तो ये कर जाएगा कितने से? 50। 50 बचे कितना हो जाएगा? 250, यानी कि जो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी, अगर ये बातें समझ में ना आई हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि सीपी का वैल्यू 2 हो गया, बराबरी में रहता है तो आपका मेरा, मेरा आपका। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अभी ठंडे का समय चल रहा है, जैकेट मान लीजिए आपका दोस्त का नहीं, मतलब आपके दोस्त के पास नहीं है, अगर है भी तो नहीं सूखा है, अगर फीचूस दिया हो तो ऐसा होता है ना कि अगर बराबर है तो एडजस्ट हो जाता है दोनों, आपका मेरा, मेरा आपका वाला, बात चलता है। 100 चीज में शेयर नहीं करिएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि ये सीपी का मतलब 2, यानी कि ऐसे हम लोग लिख सकते थे इसको, भाई सब रेड नहीं हो जाइए, आप हो जाइए व्हाइट, क्या हो जाइए? व्हाइट। तो मैं बात करूँ कि सीपी बाई हम लोग एसटी भी तो लिख सकते हैं, ये एसटी नीचे आता है कितना आता है? 2/5, ऐसे ही करते। तो सीपी का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 5, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपसे अब कहा कि विक्रयमूल्य का, यानी कि 5 का, ये कहा विक्रयमूल्य जो है ना, क्रयमूल्य का कितना परसेंट है? क्रयमूल्य का मतलब 2 का x% बराबर कौन है? विक्रयमूल्य है। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो x का वैल्यू तो निकालना है, तो हम करेंगे 5 गुना 100 और बटा में 2 करेंगे तो 2 से ही काटेंगे, 50 50 बजे कितना होता है? 250 आपके आंसर है। और अच्छे से याद रखेंगे, विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का मतलब किसका, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। क्या रखते हैं? उसको नीचे रखते हैं, याद अच्छे से। किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है। 2 बटा क्या होता है? 3 गुना बढ़ जाता है, याद रखिएगा, 2/3 गुना बढ़ जाता है। यानी कि बात हम आपसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी आदमी। अगर 4 से अगर 3 भिन्न लेते हैं, अगर 3 में हम 4 जोड़ देते हैं तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो बताइए, अब दे रखा था इतना गुना बढ़ जाता है, बढ़ा देते इतना गुना, तो 3 का 2 बटा अगर हम लोग 3 करेंगे तो ये बातें हो जाएंगी ना, 2 आएंगी, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 रह जाए, क्या 7 आया? बिल्कुल नहीं बात है। और मैं 6 करूँ, कितना? 6 में मैं 4 जोड़ दूँ, 6 में कितना जोड़ दूँ? 4 ना, भिन्न लिया हूँ मैं, 6 में 4 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, अंश का अगर 4 से बढ़ा दिया जाए तो 6 4 10, तो हम आपसे कहेंगे कि 10 ना, तो 6 का अगर मैं 2/3 करूँ, 2 बटा कितना करूँ? 3, तो ये 3 दूना 6, यानी 2 दूना 4, इसे 4 से बढ़ा दे तो भी 2/3 गुना बढ़ जाता है। मतलब जो 4 आया तो जो 4 से बढ़ा वही बात, तो 6 और 4 कितना? 10। लेकिन यहाँ जो इससे पहले जो मैंने करा था
मैंने 3 लिया था, कितना लिया था 3, और 3 में 4 जोड़ा था तो 7 आया था, लेकिन 3 का अगर हम लोग करते 2/3 तो 2 ही आ रहा था, कितना आ रहा था 2 ही आ रहा था, मुझे तो 4 चाहिए था, क्योंकि किसी भिन्न का अंश 4 से अगर बढ़ा देते हैं तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है, 2 बटा कितना गुना बढ़ जाता है, तो 6 का 2/3 मतलब 4, यानी कि 4 बढ़ा दे 2/3 गुना भी कितना 4 आ रहा है, और किसी का नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा आपका 6 आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दो संख्याओं का योगफल 50, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का इतना गुणी है तो बड़ी संख्या क्या है। दो संख्या का योगफल 50, अच्छे से याद रखिएगा, उनमें से एक संख्या दूसरी का 7/3 गुणी, अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या क्या है, तो आप खुद से बताइए कि बड़ी संख्या क्या 15 हो सकती है, अगर बड़ी संख्या 15 होगी तो बताइए छोटी संख्या हो क्या 35, नहीं 25 तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो मैं बात करूं कि बड़ी संख्या मैं ले लूं, बड़ी संख्या अगर मैं बात करूं बड़ी वाली तो ये 35 हो जाएंगे, तो छोटी संख्या यहाँ पे पता हो जाएंगे कि छोटी संख्या में, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए, आप देखते हैं आंसर कर सकते हैं, तो 15। ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरी का 7/3 गुना है, 7 बटा क्या है 3 गुना, अच्छे से याद रखिएगा, एक संख्या उनमें से एक संख्या दूसरी का 7/3 गुना है, तो हम बात करें एक संख्या, तो इसका अगर 7/3 गुना करते हैं ना, तो बात करें 3 पचे 15 और 5 सते 35 है ना, अरे 15 का 7/3 करेंगे तो 35 ही ना आएगा, तो ये तो बात कर रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी का 7/3 गुना होना चाहिए। अगर एक बात दे रखा था, लेकिन मुझे ये क्या करना था ना कि बड़ी संख्या बोला था, इसलिए मैं ये लूंगा 100% लेंगे, यानी कि कटने वाला भी सिंपल सी बात रखा था कि 15 तो मैं बड़ी संख्या ले नहीं सकते, कि 15 अगर बड़ी संख्या होती है छोटी 15 35 होंगी नहीं, आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे कितना सी नंबर, दूसरी का 7/3 गुना है, ये बात रखा। और आप बात करें यहाँ भी एक बात करेंगे तो ये रखा पहली संख्या, ये रखा था, अब इस तरह से अगर इसको बनाइएगा तो ऐसे भी होगा, पहली संख्या दे रखा, उनमें से एक संख्या दूसरी का, मतलब दे रखा था पहली संख्या दे रखा था, मैं आपका लूँ पहली संख्या दूसरी का कितना है 7/3 गुना है, तो बात यही आ जाएगी पहली का 7 आ जाएगा, दूसरी का 3 आ जाएगा, तो हम बात करेंगे 7 और 3 कितना 10, अगर कुछ वेरिएबल मान लेते हैं तो 10 का वैल्यू, ये तो 50 से ऊपर दे रखा था, एक का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 जब एक का वैल्यू आया तो पहली का 7 आया था, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, और दूसरी का 3 आया था तो 15 आ जाएगा, बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 35। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अगला देखिए, चार संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें तीन संख्या इतना है तो चौथी कौन सी होगी। देखिए अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप सभी, जब भी औसत की बात करेगा तो जितने भी नंबर दे रखे होंगे ना उसमें उतना से मल्टीपल कर दिए। कितने संख्याओं का औसत है, चार संख्याओं का औसत है, कितने का 4 का औसत है, याद रखिए जितना का भी क्या है, तो चार संख्या का यदि औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है औसत, तो कितना दे रखा है 15, तो इसका जब कुल होगा ना टोटल निकालेंगे तो 15 चुका कितना हो जाएगा 60, 15 चुका कितना हो जाएगा याद रखेंगे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 चुका 60। यदि उनमें से तीन संख्याएं कौन कौन है, तो 17 और 5 22, और 22 में यदि हम 28 को जोड़ देते हैं, 22 में हम लोग 28 को जोड़ देते तो 50 हो जाता है, तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, जब हमको तीन को पते चल गया कि 50 को इसमें से निकल ही गया, तो चौथी संख्या कितनी थी यानी 10 थी, घटा लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे बी इज क्या राइट आंसर। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, औसत x बराबर 2 y बराबर इतना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये विद्या आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ध्यान देंगे 9x² y स्क्वायर बटा में रखा है 3xy, ये दे रखा था ना, तो आप सभी देखेंगे कि x का वैल्यू 2 था, तो 2 दूना 4 यानी 9 गुना 4, ये तो आप लोग भी कर लेते, 3 तिहाई 9 है ना, और बटा में दे रखा था 3 इंटू दे रखा था 2:3, ये 3 तिहाई 9 कहानी खत्म, और 2 से 2 करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, जो आपका पहला आंसर है। ठीक है, बस x का y का वैल्यू दे रखा था, अब इसी को वैल्यू को पुट कर देंगे, तो उसमें कहा कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, अर्धवृत्ताकार यानी कि ये क्या है, ये एक कटोरा टाइप से होता है, ये बातें दे रखा था यहाँ पे, जो इसकी ये भी होगी ना, ये भी एक त्रिज्या होगी, याद रखिए ये भी क्या होगी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा ओ से ए तक, ये बी तक, यहाँ भी अगर सीधा, ये क्या हो जाएंगे रेडियस होंगे, क्या होगी रेडियस होंगे, याद रखिएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ टोटल का टोटल डायामीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी डायमीटर का आधा रेडियस होता है और रेडियस का डबल डायमीटर होता है, लेकिन याद रखिएगा ये अर्ध है,
वृत्ताकार है अर्ध वृत्ताकार। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का आधा हो जाता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाता है। लेकिन बात मजे की तब है जब यहाँ पे आपसे परिमाप पूछे, क्या पूछे, पेरीमीटर पूछे आपसे, तो कहेंगे पाई प्लस 2 इंटू का आर होता है। तो इसी को हम लोग याद रखते हैं 36, यानी कितना रखते हैं 36 बटा में 7 आर। अब क्या आंसर ये आया कैसे, तो पाई का मान रखिएगा 22 बटा 7 प्लस का 2, 7 गुना 14 और 22 36 ही तो होता है, आर पहले से था, तो 36 बटा 7 आर। यानी कि जब थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करना हो तो अभी बात याद रखिए कि इसके परिमाप और वृत्त का क्या आता है 36 बटा 7 आर होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को करिए, आप लोग देखिए, ध्यान दिए थोड़ा सा यहाँ पे सभी आदमी, और देखिए बहुत अच्छे तरीके से। कहा कि क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास इतना दे रखा, व्यास अगर 24 है, अगर ये डायमीटर 24 है, तो आप खुद से बताइए ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाता है ना, आधा आधा हो जाता है, तो 12 हो गया, 30 जाता है। कहा क्षेत्रफल बताना है आपको, तो क्षेत्रफल तो आपके सामने है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई का मान नहीं रखना है, तो मैं रख दूंगा 12 गुना 12, पाई का पाई रहने देंगे, बटा में 2, 2 से 6 हो जाएगा, 12 6 72, यानी 72 पाई कहीं है क्या ऑप्शन में, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ये यूनिट होंगे। ये रहे इसके फॉर्मूले, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। कहा कि x बटा वाई अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर क्या होगा, आप सभी ध्यान देंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिएगा, ये बात कहा कि x बटा वाई, मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, नीचे कुछ भी नहीं रहता किसी भी नंबर में तो 1 छुपा रहता है। अगर उसके डेनोमिनेटर में यानी कि हर में कुछ भी अगर ना रहता आप अपने से 1 लगा सकते हैं, या किसी भी नंबर के मल्टीपल में भी 1 छुपा रहता आप लगा सकते हैं। ठीक है, और बात करें मैं तो यहाँ x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो आपसे वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर पूछाएंगे, वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जो ऑप्शन नंबर कितना है आपका ए राइट आंसर होगा, क्या होगा ए राइट आंसर होगा। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या। भाई साहब मैं एक बात बता रहा हूँ आप सबों को, जब भी रेलगाड़ियां की बात करें तो जो कहे कि दो विपरीत दिशा में, तो वहां पे चाल जुट जाते हैं। विपरीत दिशा में क्या कहें तो चाल यानी रिलेटिव जो स्पीड होता है क्या होता है जुट जाते हैं। जब कहेगा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे क्या हो जाते हैं रिलेटिव स्पीड घट जाते हैं। दो आदमी मतलब क्या, एक ट्रेन है एक आदमी है, एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन है, एक ट्रेन एक, ऐसा कुछ भी बोले, जब एक ही दिशा में जो दोनों जा रहा है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड घटेंगे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था 84 और 6 वाला, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया क्योंकि वो विपरीत में थे। इसी का उल्टा जो होता है धारा संबंधित में, अगर दिशा में कहता है मतलब धारा के दिशा में कहता है तो जोड़ते हैं, और विपरीत कहता है तो घटाते हैं। और रेलगाड़ी में यानी किसी पोल की कोई डिस्टेंस नहीं होती, किसी आदमी की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, हम लोग उसको मेजरमेंट नहीं करते हैं, प्लेटफॉर्म को मेजरमेंट करते हैं, अदर केसेस को करते हैं, लेकिन आदमी और पोल को, या वहाँ पे कह दे कोई कुत्ता खड़ा था मतलब ट्रेन में एक आदमी बैठा था उसको पार करने में उसका कोई डिस्टेंस, ट्रेन में आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेन की नहीं। ठीक है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 150 मिनट लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि दोनों की हम जोड़ देंगे। और इस समय तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि हम आपसे बात करें तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। और यही से सारे के सारे हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाल पूछेगा स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपन टाइम होगा, आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो समय इंटू चाल होगा, यानी कि टाइम इंटू स्पीड होगा। ठीक है, मैं आपसे बात करूं 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है आप लोग बताइए। मात्र मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस 180 और 150 होते हैं, बात करें तो 230 है ना, 0 8 5 13 3 200 कितने हो जाएंगे 200 नहीं 150 गुना 300 यानी 330। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्टेंस ये रहा 18 सेकेंड में पार किया था, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये आया मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से हम लोग गुना करते हैं, तो 18 से 18 कट जाएंगे, 5 से हो जाएंगे 5 36 5 36 यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो ट्रेन जो ना चल रही थी, कितने 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब बात बताते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो मीटर प्रति सेकेंड में, किसमें बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, किसमें मीटर प्रति सेकंड में,
तो हम लोग जो इसमें गुना करते हैं ना, इसमें जो गुना करते हैं हम यहीं पे लिख देते हैं किलोमीटर में। किलोमीटर अगर प्रति घंटा में आप गुना कर देते हैं किससे 5/18 से, तो वो हो जाते हैं आपके मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा अगर दे रखा है उसमें 5/18 से कर देते हैं तो क्या हो जाता है मीटर प्रति। तो आता कहाँ से है, मैं बताया था किलोमीटर में 1000 होता है मीटर और घंटा में 3600 होता है सेकेंड। तो वही जब करता है तो 5/18 बचता है, इसीलिए। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा हो कि मीटर प्रति सेकेंड में, क्या दे रखा हो मीटर प्रति सेकेंड में, इसमें अगर आप 18/5 से गुना कर देते हैं तो यही कन्वर्ट होके आ जाते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आप सभी लिख लेंगे जो भी पहली बार देख रहे हैं चीज को। ठीक है, आज और पहली बार भी और ऐसे भी मैं बोला, मैंने पहली बार ही बोला और ऐसे ही बोला, किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण का मान क्या होगा। कर्ण का बताइए, आप नहीं बता सकते हैं क्या। √2 इंटू भुजा होता है। √2 इंटू क्या होता है भुजा, यानी कि 10√2 हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है। बताइए, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो कुछ दिन बच्चे इसमें रिवीजन चाहिए आपके, एकदम फ्री माइंड होके करिए, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, आपके एग्जाम 110% निकलेंगे। 6, 10 और 15 का लघुत्तम आपसे पूछा है तो देखिए 6, 10, 15 का एलसीएम जो होगा, यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा कि ये नहीं हो सकता क्या, 15 चौका 60, 10 छक 60 और 6 60। अब कहेंगे सर इसे दे रखा था, यानी कि 10 10 6 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। बहुत हलवा क्वेश्चन था। यहाँ देखें ध्यान रखिए, किसी राशि का 1/3, किसी भी राशि का एक राशि है उसका 1/3 अगर 12 था तो आप कहेंगे सर 12/3 36 हो जाएंगे एक्स का वैल्यू, यानी कोई राशि था 12/3 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे 36। ठीक है, तो आपसे कहा तो उस राशि का 1/4 मतलब जो राशि आया 36, इसका 1/4 आपसे पूछ दिया था, 4 9 कितना होता है 36, यानी कि 9 रुपया आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में समझ में आया, बस लैंग्वेज ही तो है। किसी राशि का 1/3 बात करें तो 12 है, तो मतलब x का मैंने एक राशि मान लिया 1/3 12 है, तो x का वैल्यू 12/3 36 होगा। और वही पूछा कि उस संख्या का 1/4 कितना होगा, तो 9 रुपया होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। कहा कि एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं तो 30 मिनट में कितनी दूरी चले। भाई साहब ये कौन सी क्वेश्चन है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर गए हैं तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएंगे और 30 मिनट में मतलब आधे घंटे में 15 किलोमीटर जाएंगे। कहानी खत्म, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चले, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता। भाई साहब दुकानें खोलने होंगे, ठीक है, 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन जब खरीदा तो आप कहेंगे 240 रुपया का उसने इन्वेस्टमेंट किया। 24 रुपये प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन का 24 रुपया, 10 दर्जन खरीदा 24 आए के 240, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया 10 दर्जन को। तो कितना में बेचा वो 360 में। बताइए आप ही 0 2 और 1 120 रुपया का क्या होगा, मुनाफा होगा उसको। 120 रुपये क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। सिंपल सी क्वेश्चन है थी, ध्यान दीजिए। कहा कि एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, मतलब 240 रुपया का उसने इन्वेस्ट किया। उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, मतलब 36 दहाई के 300 कितना होता है 60 होता है। उसका लाभ या हानि का है, वो बताइए तक हानि क्यों होगा, क्योंकि उन्हें 360 में बेचा है ना और 240 में खरीदा था, 120 रुपये का लाभ होगा। चलते हुए क्वेश्चन पे हम लोग, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, परसेंटेज में 100 होता है ना, तो 75% अगर खर्च कर दिया, प्रति माह 5 रुपए की बचत करता है। तो बात आप ही बताइए ना, अगर 75% आप खर्चा कर देते हैं यानी कि 25% को आप बचत कर रहे हैं, तो 25% बराबर दे रखा है 5000, 25% बराबर कितना है 5000, उसकी मासिक आय क्या है, तो 1% का मतलब आप ही कहेंगे सर 5000 बटा में 25 कर दीजिए, 1% का मतलब तो 25 दूना यानी कि कितना हो जाएगा 200। अच्छे देखिएगा, अब मैं बात करूंगा 100% की। क्यों सर, क्योंकि उसकी मासिक आय तो 100% निकालना है ना, तो इनकम तो उसकी 100% थी, उसी में तो खर्चा करा था, तो कितने आ जाएंगे ये 20,000, कितने आ जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 20,000 रुपया। ध्यान से सभी लोग समझिए, एक व्यक्ति था जो अपनी आय का 75% खर्च कर देता था, खर्च कर दिया तो बचा उसकी 25% परसेंटेज में बचा और प्रति माह 5,000 रुपया की बचत करता है। ठीक है, तो 5,000 की बचत करता है तो 1% मतलब 5,000 बटाए 25, तो 100% यानी कि 20,000 होंगे। आगे चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यही था अमीन अमाना जो भर्ती था 1/5/2005 का, उन सबों का क्वेश्चन है, सबका मैं क्वेश्चन लिया हूँ जो भी थे, याद रखिएगा। अब यहाँ से वहाँ उसके क्वेश्चन आएंगे जो भी है देख लीजिए सभी आज। A/B बराबर 2:3 दे रखा है, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, बना के बताइए सभी लोग।
देखेंगे सभी आदमी, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखे थे, है ना। क्वेश्चन में कहा आपसे, सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन में कहा देखिएगा ए ना, ए और बी दे रखा था 2:3 दे रखा, डबल रेशियो लिखे, यहाँ पे लिखिए बी और सी, बी और क्या लिखिए सी। मैंने देखिए तरीके बहुत सारे हैं, 5:7। तो यहाँ बात करेंगे जो बी बी है ना उसको बराबर करने, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ 15, तो 3 पचे 15, तो 2 पचे 10। इस साइड से कितना से गुना किए तो 15 आया, 3 पचे 15, तो 2 पचे 10, 5 तिहाई 15, तो 7 तरीके 21। रेशियो आ गया ए बी, बी दोनों बी का ही आया 15, ठीक है। तो ए का 10, बी का 15 और इसका 21, आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग ख्याल देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसके दूसरे तरीके भी, बिल्कुल दूसरे तरीके भी है। आपको हर हाल में क्या करना है ना कि बराबर करना है, किसको बराबर करने हैं, जो कॉमन होंगे। तो ए बी बराबर दे रखा था 2:3, तो आपसे कहेंगे कि बी और सी बराबर दे रखा था 5:7। तो मुझे यहाँ भी बी, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू 3, यहाँ 5 है, तो मुझे बराबर करने। तो बराबर जब करने तो मैं इनमें कितना से गुना कर दूं, तो आप कहेंगे सर 3 से गुना कर दीजिए। ऊपर वाले में कितना से कर दूं, तो 5 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाले जब गुना करूंगा तो हो जाएगा 5 गुना 10 और 15, और यहाँ हो जाएगा 15 और 7 तरीके 21। तो हम आपसे करें दोनों जगह तो बी शामिल हो गया, तो 10 था ए का, 15 था बी का और 21 था सी का, ये भी है, यहाँ से भी कर सकते, तो भी आंसर हो सकता। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे डी तक दिया, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ भी वही काम करूंगा। ए अगर बी दे रखा था 3:4 दे रखा है, और बी और सी दे रखा है, तो कितना दे रखा है, बी और सी 5, कितना दे रखा है 9, तो मन ही मन कर लीजिए ना। तो ए और बी और सी का जो रेशियो आएगा मन ही मन कर लीजिए। देखिए यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 5 है, यानी कि नीचे वाले में 4 से गुना, ऊपर वाले में 5 से करेंगे, तो 5 तिहाई 15 हो जाएंगे इसके, ये हो जाएंगे 5 चौका 20, और यहाँ में 5 से करे वाला तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, मतलब सॉरी 4 से ना, 4 से, हाँ बिल्कुल, तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। एबीसी क्या आ गया। अब सीडी दे रखा था 16 15, क्या दे रखा है, सीडी क्या है 16 15, अच्छे देखिएगा, अब सीडी है 16 और 15, एबीसी तो ये है, और नीचे दे दिया आपके सीडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी और डी दे दिया है 16 और 15, 16 और कितना 15, तो बात अभी बताइए ना कि सी यहाँ 16 है और सी यहाँ 36 है, सी तो यहाँ पे 16 है, याद रखिएगा सी यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। तो मुझे तो इसको बराबर करने हैं ना, तो मैं करूंगा तो कैसे हो जाएगा, है ना, 36 दे रखा 16 6 96, 36 16 12, इसको बराबर करने या इसको रेशियो में आप कर ले इस तरह से, जैसे मैंने अभी करा है। तो रखा था सी और कितना था डी था, ये कितना है 16 और कितना है 15 है, ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 8, यानी कि मैं बात करूं 4 से तो 9 और 4 नहीं, 9 चौका 36, 36 चौका, हाँ हो जाएगा 144, कितना हो जाएंगे 144, 36 चौका, तो चौका तो 15 चौका 60, यहाँ देखिए, और चौका तो 20 चौका 80, और यहाँ भी बात वही होगी, यानी कि 16 9 144, तो 15 9 135, 15 कितना हो जाएगा 135। याद रखिएगा आपसे क्या पूछा, ए और डी का रेशियो, तो ए का 60 है और डी का 100, मतलब बराबर करने थे मुझे, क्या करने थे, इक्वल करने थे। मैंने एलसीएम ले लिए, या ऐसे भी करते, तो यहाँ मुझे गुना करना पड़ता है कितना से 9 से, तो यहाँ मुझे करना पड़ता, यहाँ मुझे 9 से, यहाँ मुझे 4 से करना पड़ता, तो बात वही आती। तो मैं यहाँ पे कर लिया, ध्यान दिए सभी आदमी, आप ऐसे लिख लें या किसी तरह से सी को जो कॉमन है इसको बराबर करने हैं, तो दोनों को ऐसे नंबर से गुना करेंगे दोनों बराबर हो जाए। तो ए का पूछा और डी का, तो ए का आया है 60 और डी का आया 135, तो बात करेंगे 15 चौका 60 और 15 9 135, तो 4 और 9 का रेशियो कहीं पे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं। ये बात कहा कि 21 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतना वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये तो मूलधन दे रखा था, मूलधन गुना ब्याज, मूलधन गुना दर और गुना समय, मतलब 7/2 और गुना का 100, ये तो दे रखा था, सिंपल सी बात है, कट जाने वाले थे 2 5 10, ये दे रखा था कि ना 21 बचे कितना होता है 105, और गुना का 7 करेंगे तो 735, कितने आ जाएंगे 735 में, और बात करें 21 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2835, जो आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी। मिश्रधन पूछा ना, तो ब्याज में हम लोग मूलधन को ऐड कर दे तो मिश्रधन निकलता है, आपको पता होना चाहिए बात। चलिए इस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतना के दर से इतना रुपया हो जाएगा, ध्यान देंगे सभी आदमी, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज 2 वर्षों में, तो परसेंटेज पर निकाल दीजिए, 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 1/20, नीचे वाला अगर मूलधन है 20 तो ऊपर में 1 जोड़ देंगे 21, ये अमाउंट हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है तो 20 और 21 दो बार लिख दीजिए,
20 विषय कितना होता है 400 और 4 21 विषय कितना होता है 441 है। कितने की बात है 41 की आया। मूलधन से अगर मिश्रण की बात करें तो जो आएगा डिफरेंस वही ना आता है, ये ब्याज आता है सिक्योरिटी ब्याज, तो कितने हो जाएंगे ये 164। याद रखेंगे। बाजा सुनाई दे रहा होगा सभी को, डिस्टर्ब थोड़ा नहीं होंगे क्योंकि ये भी जरूरी है। ये भी क्या है बहुत जरूरी बचेगा, आपके भी बचेंगे, हड़बड़ाइए मत। 41 से करेंगे 4 बार मतलब एक का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, एक का वैल्यू 4 आएगा। तो क्या पूछा आपसे, तो किस धन का मतलब 400 का वैल्यू, एक का वैल्यू अगर 4 आया तो 400 का वैल्यू कितना है 400 का कितना हो जाएगा 1600। आपके आंसर आएंगे जो ऑप्शन नंबर आपकी ए है ये क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन दे तो परसेंटेज निकालिए, फ्रैक्शन निकालिए, और ये होता है प्रिंसिपल। अगर 20 रुपया था 1 रुपया ब्याज की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा, दोनों को गुना कर दिए, जो डिफरेंस आते हैं वो सीआई के होते हैं और उसको बराबर कर दिए, क्योंकि सीआई बराबर 164 दे रखा था तो 41 बराबर 164 1 बराबर 4, तो 400 का मतलब क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल कितना था 400, अमाउंट पूछा तो कितना गुना करते, अगर मिश्रण पूछा तो क्या करते 441 से उसमें गुना कर जो आता है आंसर आता। और कहा किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर बताइए, 50 रुपया तो धन क्या, सिंपल सी बात है। 2 साल का अगर बात कर रहा है अगर एसआई का, तो एसआई अपने आप में 80% होता है मतलब 10%, और यही बात कर रहा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा 10.25%। ये नेट ग्रोथ है निकालने का, 5 + 5 5 × 5 बटा में 100 ऐसे करिएगा तो ये 10 हो जाएगा, प्लस का 0.25 आएगा, जब जोड़ेंगे तो 10.25 आएगा। अच्छे से याद रखेंगे। इसके फ्रैक्शन से भी जब मैंने अभी निकाला तो उससे भी आप कर सकते हैं 10% और 10.25%। बताइए ये एसआई वाला आया है ना, और ये क्या आया सीआई वाला, दोनों का अंतर कितना है तो 0.25% का अंतर। कितने का 0.25% का, तो बराबर का दे रखा है 50 रुपया, तो 1% का मतलब करेंगे तो 50 बटा 0.25 आएगा। अब 100% का मतलब क्यों, क्योंकि धन पूछा आपसे ना, तो धन अपने आप में कितने होते हैं 100% होते हैं, गुना का मैं 100 करूंगा, तो इसके भी 100 कहाँ जाएंगे ऊपर ही तो जाएंगे गुना में। और बात करें 25 दूना 50 यानी कि आपके भी आंसर आ जाएंगे 20,000। कितने आ जाएंगे सर 20,000, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कर रहा था आपके एलसीएम, इसके एचसीएफ निकालने का कोशिश करिए सभी आदमी। देखिए आगे इसका एचसीएफ कर रहा था ना, ध्यान दिए सभी लोग अच्छे से। एचसीएफ की बात कर रहा था, जब भी एचसीएफ की बात करें तो ध्यान देना है कि एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होगा वही लेना है। एचसीएफ का मतलब कॉमन होगा उसी लेना है, एम और एन का। तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, तो बताइए 2 के पावर 5 ले सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 7 तो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि एक बंदे के पास अगर 10 है, एक बंदे के पास 15 है, तो कहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसा कौन सा यूनिट होगा जो हम दोनों से ले सके, तो आप कहेंगे 10 ले लीजिए, इसलिए पूरा दे देगा, इसके पास 5 बच जाएगा, क्योंकि 15 तो हम नहीं ले सकते कि दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी भी क्वेश्चन देता है जीसीडी निकाले तो हड़बड़ाइएगा नहीं, जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ ही होता है। तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन में 2 के पावर 5 का है, एक ही में है ना, देखिए यहाँ पे मार के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 7, तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 7, और 5 के पावर 10 था और 7 के पावर 12, ऐसा कुछ मैचिंग नहीं कर रहा है, आंसर आपको होगा जो कॉमन है उसी को लेना है। अगर इसी में कहता आपके एलसीएम निकालने के लिए, क्या कहता है एलसीएम, इसी में कहता आपके एलसीएम निकालने के लिए टोटल जो शामिल है वो बड़ा वाला, तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, तो क्या लेते 2 के पावर 7, याद रखिएगा। 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 8 है, क्या लेते 3 के पावर 8 इनटू 5 के पावर 10 है, शामिल नहीं है फिर भी लेंगे, और 7 के पावर 12 नहीं है शामिल फिर भी लेंगे, ये होता है एचसीएफ का मतलब एलसीएम का मतलब जो शामिल है वो बड़ा वाला, और जो नहीं शामिल है उसे भी लेंगे, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलते आगे। एक्स वाई का 90% है, ध्यान दीजिएगा। एक्स जो है ना वाई का 90% है, अगर ये 100 है तो ये 90 है, इस बात को आप मानते हैं ना। एक्स वाई का 90% अगर ये 100 है तो ये 90 है, 100 का 90% 90 होता है। तो वाई एक्स का, वाई जो है ना एक्स का मतलब बात करें कि वाई एक्स का मतलब कितना परसेंट है, एक्स का मान लेते हैं p% है, y जो है ना x का कितना परसेंट है मतलब 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 मैंने बोला कि 90 है, तो 90 का कितना परसेंट, तो p% हम निकाल रहे हैं। और अभी हमारे बोला है कि का कहेगा उसको नीचे लिख देना है, तो मैं सीधा लिखता 100 और ये 90 आ जाता नीचे 100 है ना, 90 इंटू का कितना हो जाता 100%। इसी को काट देने थे। 1000 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे आ जाएंगे आपके 111.1 आपके आंसर आएंगे। 111 पर कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, याद रखिएगा।
1099 इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले, इस संख्या का इतना परसेंट इतना है तो संख्या के 180% क्या होगा? किसी संख्या कैसे देखिएगा, x का क्या बोला आपसे क्वेश्चन में कहा x का ना, तो x का कहा कि 19.6% अगर 0.637, देखिए क्वेश्चन देगा थोड़ा सा लेंदी देगा, विशेष कुछ नहीं रहेगा, याद रखिएगा 0.637 देखा था, इतना परसेंट की बात कर रहा था, ये परसेंट मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, इसको क्या लिखते हैं 19 पॉइंट कितना लिखते हैं 6, याद रखिएगा कितनी संख्या आ गई ये बात। उस संख्या का 180% क्या होगा, उस संख्या का 180% क्या होगा, यानी कि 0.637 और इंटू में जो 100 अभी तक आया मुझे 19.6 आया, इसका कितना निकालना, 180% निकालना है। तो मैं बात करूँ 0 से 0 ये कट जाएंगे, ऊपर में 3 गो है नीचे में 1 गो है, तो यानी ऊपर में क्या है 2 गो ज्यादा है, 2 गो नीचे ज्यादा लिख देंगे, यही तो करेंगे ना। कटने वाले हैं तो काटेंगे, कटने वाले हैं 0 0 क्या करेंगे काटेंगे, यहाँ भी अभी भी कटने वाले हैं तो काटेंगे, यहाँ पे देखेंगे अच्छे सभी लोग 7 सत्ते यह कटेगा ना, 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 5 7 8 56, 7 9 63, 7 एकम 7 है ना, ये भी कटने वाले थे। 7 से काटेंगे तो कितना 13 7 91, 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, इधर रखा था, याद रखेंगे सभी आदमी। और यहाँ मैंने 18 को भी काटा नहीं था तो 2 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, याद रखेंगे सभी आदमी। 13 9 117, 13 9 117 और बटा में करेंगे हम लोग 20 करेंगे, 20 पचे 100, 20 पचे कितना हो जाएगा 100, 17 0 20 8 160, 10 20 पचे 100 यानी कि 5.85, जो ऑप्शन नंबर कितने हैं बी आपके आंसर होंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसने उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। भाई साहब आप एक बात बताइए मुझे कि उसे अगर 130 अंक मिले और 14 अंक से फेल हो गया, यानी कि अगर 130 में 14 अंक जुट जाते तो पास हो जाता, जो पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाता, यानी कि 36% का मतलब कितना नंबर लाना था, तो 130 अंक से फेल हो गया है। आप ही अगर 100 ऐसा कभी ना हो, ठीक है मैं एक बात बताता हूँ, एक पप्पू है कोई है ना, पप्पू जैसे खुद बोलता है, किसी बुढ़वा को लोग बोल देता है, चलिए मैं किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, किसी भी एक पर्सन को 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि बात करें उसको 14 अंक अगर उसको जोड़ देते तो उसका पासिंग मार जाता, तो 36% का मतलब 144, तो 1% का मतलब कहेंगे 144/36, तो मुझे निकाला था अधिकतम अंक कितने थे, यानी 100% की बात कर रहा है, तो 100% का मतलब है 144/36 और गुना का 100, तो 36 चौका 144, 4 से करेंगे तो आंसर कितने आ जाएंगे 400 आपके राइट आंसर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, मतलब कितना अंक उसमें और मिलता तो पास हो जाता, तो 14 अंक मिलता, उसको जोड़ देंगे, अगर वो अधिक लाया होता, उतना अंक अधिक लाया है, पासिंग मार्क्स इतना थे, तो उसमें घटा देते, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे, 2x बराबर इतना दे रखा है, 3y बराबर 4z, अगर इस तरह से बराबर हो सभी के सभी तो कुछ नहीं करना है, करना बस यही, इसको पलट के इसका रेशियो निकाल देना है, 1/2 1/3 1/4, रेशियो निकाल दिए, 2 3 4 कैंसिल 12 हो जाएगा, इस सब में 12 से गुना कर दीजिए, आपके यही रेशियो हो जाएंगे, 2 छक 12 3 चौका 12 और 4 3 12, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा 6 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब इस तरह से आपस में बराबर हो तो बस क्या करना है पलट के रेशियो निकाल देना है। आगे चले, 2 व्यक्ति एक कार्य को 60 मिनट में पूरा करते हैं, 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 2 व्यक्ति एक काम को अगर 60 मिनट में 60 दिन में करते हैं तो एक आदमी को 120 मिनट लग जाएगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब कह रहा है 3 आदमी है तो सिंपल सी बात है 120 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी कितनी हो जाएंगे 4, यानी कि बात में सॉरी 40 थे 120, यानी 40 मिनट पूरा लगेगा। जब 2 आदमी को 60 मिनट लगता है तो एक आदमी को 120 मिनट लगेगा, तो 3 आदमी को 120/3 यानी कि 40 मिनट। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कहा कि यदि 3 आदमी, देख लेता हूं मैं कितने देर का क्वेश्चन देखेंगे, 3 आदमी या 5 औरतें, टाइम देखना पड़ता है कितने देर का वीडियो हो गया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लंबा, 3 आदमी या 5 औरतें, यानी कि मैंने अभी ये दे रखा है यहाँ पे 3 मैन, याद रखा था 5 औरतें इसी काम को, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो मैं निकालूं तब 5:3 आएगा, ठीक ना, मैन का ये और वुमेन का ये हो जाएगा। तो एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते, तो मैं अगर किसी से भी एक ले लूं, किसी या का मतलब होता है, यहाँ जो या का सिंबल दे रखा है, या जो बोला है, या मतलब होता है बराबर, और का मतलब होता है जोड़ देना, याद रखिएगा। यही बात प्रायिकता में उल्टा हो जाती है। 3 आदमी या 5 औरतें, किसी को एक मैं ले लूं, तो 3 आदमी को लेता हूं मैं,
3 आदमी 48 दिन में, तो एक आदमी का मतलब 5 है, तो 3 आदमी का मतलब 15 होगा। कितना होगा एक आदमी का मतलब 15 होगा, मतलब 3 आदमी का मतलब 15 होगा। यानी कि 15 आदमी अगर 48 दिन में किसी काम को कर रहा है तो एक आदमी करेगा 48 गुना 15। बताइए कितनी, तो यूनिटरी मेथड में बता रहा हूँ एकीकरण नियम से। तो 6 आदमी और 5 औरतें, तो एक आदमी का मतलब 5 है, तो 6 आदमी का मतलब 30 होगा। और कह रहा है मतलब प्लस एक वुमेन का मतलब 3 है, तो 5 का मतलब 15 होगा, तो 30 और 15 45, यानी 45 गुना मिल के कितने दिन में काम को कर देंगे। तो 48 गुना 15 बटा में 45 करेंगे तो 15 दिया 45 और 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर ये देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका जो होगा पार्ट लेकर के आएंगे उसमें करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि जब इस तरह से क्वेश्चन दे गोले से, तो गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 3 तिहाई 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27, ये ना बात है। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है 1-1 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर की। तो बड़े वाले गोले की गोले का आयतन बटा में छोटे वाले गोले का आयतन, ऐसा कर देंगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो बड़े वाले मैंने यहाँ पे R1 कर देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं बात करी तो टोटल कर जाएगा ना, तो R से खाली मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 और नीचे 1-1 सेंटीमीटर का आयतन 1 गुना 1 गुना 1, 27 बटा अगर बात करिए 1 करिएगा तो ऐसा कितने आएंगे 27 तो आएंगे, यानी 27 गोली हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसमें इतना ही रहने देते हैं, हम लोग आगे मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है आप सभी से कि आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आप ही का चैनल है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ना हम कुछ थे और ना कुछ हैं और ना कुछ रहेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ता, सिंपल सी बात है। मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ, जी जान से मेहनत करता हूँ और करता भी रहूंगा। जितना हो पड़ेगा मैं उतना आपके लिए करवा दूंगा। जो सब्जेक्ट की मतलब रिक्वायरमेंट होंगी मैं वो लाऊंगा इस चैनल पे, लेकिन आप सबों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। रिक्वेस्ट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना हो सके शेयर करिए और इस चैनल पे बने रहिए। लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये बीएसएससी का पार्ट शायद 3rd होगा, हाँ 3rd होगा, 4th में लोग मिलते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लेकर के। ओके बाय।